रमा की आत्मा को मुक्ति मिलने के बाद हवेली में कुछ दिन तक शांति बनी रही। परिवार अब हवेली की देखभाल में और जागरूक हो गया था। बच्चों की रातों की नींद अब चैन से बीतने लगी थी। लेकिन हवेली के सबसे पुराने हिस्से में कुछ बदलाव आने लगे थे। बारिश के मौसम में दीवारों पर अजीब आकृतियां उभरने लगीं और बगीचे में लगे पुराने झूले से रात को खुद ब खुद आवाजें आने लगीं। एक दिन गांव से एक नया मेहमान चंद्रेश हवेली में ठहरने आया। चंद्रेश गांव में रहस्यमयी घटनाओं के बारे में शोध करता था। उसने महसूस किया कि हवेली की ऊर्जा अब बदल गई है, लेकिन कहीं कोई पुराना डर रह रह कर सिर उठाता है। चंद्रेश ने रात को हवेली के बगीचे में कैमरा लगाया और अंश को भी साथ लिया। रात 12 बजे कैमरे में काले लिबास में एक लड़की की छाया रिकॉर्ड होती है, जो झूले पर बैठी थी। उसकी आंखें गहरी थीं और चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान थी। अगली सुबह परिवार ने उस फुटेज को देखा तो घबरा गया। दादी ने बताया कि बरसों पहले हवेली में एक लड़की गौरी अपने माता पिता के साथ रहती थी। पिता के अचानक निधन के बाद गौरी मानसिक तौर पर अस्थिर हो गई थी और रात को अकेले झूले पर बैठा करती थी। एक दिन वह अचानक गायब हो गई और किसी को नहीं मिला। अब हवेली में गौरी की आत्मा दिखने लगी थी। वह अपने पिता को ढूंढ रही थी। चंद्रेश और अंश ने उसकी आत्मा से बात करने की कोशिश की। कैमरे की फुटेज में अगली रात गौरी की आत्मा ने लिखा, मैं अपने पापा के पास जाना चाहती हूँ, मेरी मदद करो। परिवार ने गांव के मंदिर से पुजारी को बुलाया और हवेली में पूजा करवाई। पूजा के दौरान हवेली में अचानक झूले की आवाज बंद हुई और गौरी की छाया धीरे धीरे बगीचे में फैली रोशनी में गुम हो गई। गौरी की आत्मा को भी मुक्ति मिली और हवेली फिर से शांत हो गई। अब परिवार समझ चुका था, हर डर, हर आत्मा का राज तब तक बना रहता है जब तक उससे जुड़े परिवार के लोग उसकी सच्चाई को स्वीकार नहीं लेते। अगर कहानी और आगे बढ़ानी है तो हवेली की अगली पीढ़ी या भाग्य में जुड़ी नई घटनाओं के साथ कहानी जारी। महीनों बाद अब हवेली में सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन अंश और सिया को अक्सर रात में रसोई के पास से किसी के कदमों की आहट सुनाई देती। चंद्रेश के चले जाने के बाद परिवार ने दोबारा खुद को व्यस्त कर लिया, लेकिन हवेली में अब भी एक साया बाकी था। इस बार यह साया किसी पुरुष का लगता था, जिसकी मौजूदगी सबसे ज्यादा अंश को महसूस होती थी। एक रात अंश देर रात प्यास लगने पर रसोई में गया। वहां उसने देखा कि पुरानी लकड़ी की अलमारी अपने आप खुल गई है और अंदर एक पुरानी किताब रखी है। जैसे ही अंश ने वह किताब खोली, एक ठंडी सी हवा चलने लगी और आधे अधूरे अक्षरों में लिखा था, मेरा नाम अभी भी अधूरा है। अगली सुबह सिया ने अंश को घबराया देखा तो दोनों ने मिलकर उस किताब को ध्यान से पढ़ना शुरू किया। उसमें हवेली के एक पुराने नौकर राजेश का उल्लेख था, जिस पर परिवार ने चोरी का शक किया था और उसे हवेली से निकाल दिया था। किताब में राजेश की आत्महत्या का जिक्र था और आखिरी पन्ने पर लिखा था, मेरी आत्मा परिवार की माफी के बिना कभी चैन नहीं पा सकती। अंश और सिया ने यह रहस्य परिवार के बाकी सदस्यों के सामने रखा। दादाजी ने सबके सामने कबूला कि उन्होंने बिना वजह राजेश पर शक किया था और इससे परिवार को पश्चाताप हुआ। उस रात परिवार ने दिए जलाकर हवेली के आंगन में राजेश के लिए प्रार्थना की। जैसे ही प्रार्थना पूरी होने को आई, हवेली की रसोई की खिड़की से हल्की सफेद रोशनी दिखने लगी। आभास हुआ कि राजेश की आत्मा अब मुक्त है। पूरे परिवार को भीतर से हल्कापन महसूस हुआ और हवेली अब पूरी तरह शांत हो गई। यह अनुभव अब परिवार के लिए सबक बन गया कि किसी भी रिश्ते या आरोप में हमेशा सच्चाई और न्याय सबसे बड़ा धर्म होता है। अगर चाहें तो आने वाली नई पीढ़ी या हवेली में नए मेहमानों के अनुभव के साथ कहानी आगे और विस्तार दी चलावा। कहानी का डरावना और भावुक अंत हवेली के अंधेरे रहस्य और पुरानी आत्माएं एक एक कर मुक्ति पा चुकी थीं। हर पीढ़ी ने अपने हिस्से का डर और सच्चाई झेली थी, लेकिन अब पूरा परिवार अनुभव से बदल गया था। हर सदस्य पहले से ज्यादा साहसी और एकजुट हो गया। दूध या रोशनी हवेली में देर रात तक छाई रहती थी, लेकिन अब वह डर की नहीं, बल्कि शांति और भक्ति की थी। अंश और सिया ने जाना कि सच्चाई चाहे जितनी भी डरावनी क्यों ना हो, उसे भागना नहीं चाहिए।
पूरे परिवार ने मिलकर एक नया अध्याय शुरू किया। अब हवेली के आंगन में रोज सुबह पूजा होने लगी। सब एक दूसरे की बात सुनने लगे और किसी का डर या दर्द छुपाया नहीं जाता। गांव के लोग भी हवेली का उदाहरण देने लगे। जहां अपनापन हो, वहां कोई छलावा टिक नहीं सकता। अंत में हवेली की दीवारों पर नए रंग रोगन हो गए और पुराने किस्से किताबों की शोभा बन गए। अब वो हवेली सिर्फ डर की नहीं, सीख और प्यार की मिसाल बन गई थी। यह कहानी हमें यही संदेश देती है। अतीत के राज, चाहे डरावने हों या दर्द भरे, उन्हें अपनाना और सच का सामना करना ही परिवार की असली ताकत है। और जब सब एकजुट होते हैं, तो कोई भी अंधेरा ज्यादा दिन नहीं टिकता। छलावा की दास्तान यहीं समाप्त होती है, लेकिन उसका सबक पीढ़ियों तक साथ रहेगा। अब हवेली के माहौल में सन्नाटा गहराता जा रहा था। छलावा की छाया बच्चों के चारों ओर घूम रही थी, जैसे वह इंतजार कर रही हो कि सबसे छोटा बच्चा अपनी सच्चाई कब बताएगा। परिवार के सबसे छोटे बेटे अंश ने कांपती आवाज में सबके सामने बोलना शुरू किया। मुझे कई बार लगता था कि रात को कोई मेरे खिलौनों को हिलाता है, और जब मैं मम्मी पापा को बताता तो सब कहते सपना होगा। लेकिन एक दिन मैंने एक साया देखा जो मेरे कमरे की अलमारी में घुस गया। घर वाले चौंक गए। अंश ने बताया कि उस रात साया ने उससे कहा था, अगर तुम सच बोलोगे तो मैं तुम्हें कभी डराऊंगा नहीं। लेकिन अंश डरकर चुप रहा। अब सबकी मौजूदगी में अंश ने अपनी हिम्मत दिखाते हुए छलावा की आत्मा से सीधे सवाल किया, तुम कौन हो और क्यों हमें डराते हो? छलावा की लाल आंखें आंसू में बदल गईं। धीरे धीरे उसकी छाया पारदर्शी होने लगी। वह बोला, मैं इसी परिवार का हिस्सा था, लेकिन मुझसे बहुत बड़ा अन्याय हुआ। मेरी आत्मा को सुकून तभी मिलेगा जब सभी मेरी याद में एक साथ प्रार्थना करेंगे और हवेली में सच्चाई को अपनाएंगे। यह सुनकर पूरा परिवार एक साथ आ गया। सबने मिलकर उस आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। हवेली की दीवारों के पंजों के निशान एक एक कर मिट गए। कमरा फिर चमक उठा और अंदर से फूलों की खुशबू आने लगी। छलावा की आत्मा मुस्कुराई और बोली, अब मेरा समय खत्म हुआ। आप सब ने मुझे मुक्ति दी, लेकिन याद रखना, सच से भागने का अंत हमेशा डरावना होता है। हवेली फिर से जीवन से भर गई, लेकिन इस कहानी के गहरे रहस्य और सच्चाई ने पूरे परिवार को हमेशा के लिए बदल दिया। अगर आप चाहें, कहानी के अगले अध्याय में हवेली में नई कुछ हफ्ते बीत गए। हवेली में अब फिर से रौनक लौट आई थी। परिवार के सदस्य पहले से ज्यादा मिलजुल कर रहने लगे थे। लेकिन एक रात अंश को सपने में वही पुरानी हवेली दिखाई दी। इस बार हवेली की दीवारों पर एक नया नाम उभर रहा था और खिड़की से नीले धुएं का गुब्बार अंदर घुस रहा था। अगली सुबह परिवार ने देखा कि हवेली के बाहर लगे पीपल के पेड़ के पास मिट्टी खुद ब खुद हिली हुई है, जैसे किसी ने रात भर वहां खुदाई की हो। दादी ने बताया कि उन्होंने रात को किसी के रोने की आवाज सुनी थी और महक भी वैसी अजीब थी, जैसे ये हवेली किसी नई मुसीबत के आने की चेतावनी दे रही हो। उस दिन शाम होते ही बच्चों ने महसूस किया कि उनका कुत्ता लगातार हवेली के एक पुराने कुएं की तरफ भौंक रहा है। परिवार जब वहां पहुंचा तो कुएं के भीतर से एक औरत की धीमी आवाज आई, मुझे इंसाफ चाहिए, मेरा सच जानो। परिवार को समझ आ गया कि हवेली का हर रहस्य अभी नहीं खुला है। अब परिवार ने मिलकर तहकीकात शुरू की। इस बार सच्चाई किसी महिला से जुड़ी थी, जिसका संबंध पुराने जमाने के जमादार परिवार से था। उन्हीं दिनों हवेली में कुछ कीमती गहनों की चोरी हुई थी और एक निर्दोष सोने को इस चोरी की सजा मिली थी। अंश और उसकी बड़ी बहन अब खुद आगे बढ़कर रहस्य सुलझाने की कसम खाते हैं। रात के अंधेरे में दोबारा वही परछाई, अब के और भी भयावह रूप में, परिवार के सामने आती है। रात का वक्त हो चुका था। हवेली की लाइटें झिलमिलाने लगी थीं और सभी परिवारजन हॉल में इकट्ठा होकर बैठे थे। बाहर से हवाओं के झोंके के साथ अचानक हवेली के कुएं से तेज चीख की आवाज आई, जैसे कोई औरत दुख से कराह रही हो। अंश और उसकी बड़ी बहन सिया अब हिम्मत दिखाकर कुएं के पास पहुंचे। जैसे ही वे पास गए, कुएं में नीला धुआं गहराने लगा और उसमें एक महिला की छाया बनती गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और वह कांपती आवाज में बोली,
मेरा नाम रमा था। मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा, जबकि मैं निर्दोष थी। इसी कलंक के बोझ से मैंने कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी। मेरी आत्मा यहां फंसी हुई है। जब तक सही सच सबके सामने नहीं आएगा, मैं मुक्त नहीं हो सकती। परिवार अब रमा की सच्चाई जानने के लिए पुराने दस्तावेज खंगालता है। उन्हें घर के तहखाने में एक पुरानी डायरी मिलती है, जिसमें लिखा था, गहनों की असली चोरी हवेली के सबसे बुजुर्ग रिश्तेदार ने अपनी महंगी शराब की लत की वजह से की थी, लेकिन डर के कारण सारा इल्जाम बहू रमा पर डाल दिया गया। सिया और अंश ये रहस्य परिवार के सामने लाते हैं। सारे सबूत देखने के बाद परिवार के सभी सदस्य रमा की आत्मा के सामने झुककर माफी मांगते हैं। धीरे धीरे रमा की छाया मुस्कुराती है। उसकी आंखों का दुख अब सुकून में बदल जाता है। वह कहती है, तुमने मेरा सच जाना, अब मेरा बोझ हल्का हो गया। हवेली से मेरा श्राप हमेशा के लिए हट गया। हवेली की दीवारों पर वर्षों से जमे कालिक के धब्बे अचानक साफ हो जाते हैं। पहली बार हवेली में संतोष और चैन महसूस होता है। मगर अंश, सिया और परिवार को एहसास हो जाता है कि हर हवेली, हर विरासत अपने अंधेरे रहस्यों के साथ आती है, जिन्हें जानना और स्वीकारना बेहद जरूरी है। कहानी को चाहें तो अगली पीढ़ी या नए मेहमानों के रहस्य। छलावा। रहस्य से घिरा परिवार। रामपुर गांव में एक पुराना हवेली था, जिसमें वर्मा परिवार पीढ़ियों से रह रहा था। परिवार में दादाजी, उनकी पत्नी, बेटे बहू और 2 बच्चे शामिल थे। हाल ही में हवेली के आसपास अजीब घटनाएं घटने लगीं। दीवारों पर छायाएं, रात को हवेली के दरवाजे अपने आप खुल जाना और बच्चों के कमरे में अचानक तेज ठंडी हवा का बहाव होना। सबसे पहले दादाजी ने महसूस किया कि कोई उन्हें हर रात अपने कमरे में घूर रहा है। वे अपनी पत्नी से बोले, कल रात खिड़की के पास कोई खड़ा था, पर जब मैंने देखने की कोशिश की तो बस छाया रह गई। अगले ही दिन बहू की चूड़ियों की आवाज सुनाई दी, लेकिन बहू रसोई में नहीं थी। धीरे धीरे बच्चे भी डरने लगे। बेटे ने अपने बेटे के कमरे में अजीब सी आवाजें सुनी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो, छलावा, छलावा। पूरे परिवार में डर का माहौल था, पर कोई खुलकर बोलने को तैयार नहीं था। एक रात परिवार इकट्ठा होकर दादाजी से चर्चा करता है। दादाजी बताते हैं कि बरसों पहले इस हवेली में एक आत्मा का वास था, जिसे छलावा कहा जाता है। वह आत्मा परिवार के सबसे कमजोर सदस्य को अपना शिकार बनाती थी और उसका रहस्य जानते ही वह व्यक्ति गायब हो जाता था। परिवार मिलकर अगले कुछ दिनों में हवेली के रहस्य खोलने की कोशिश करता है। वे पुरानी किताबें ढूंढते हैं, जिसमें लिखा होता है कि छलावा सिर्फ उन्हीं घरों को सताता है जिनमें कोई गहरा छुपा राज होता है। कुछ सुराग मिलते हैं, एक बंद कमरा जिसमें अजीब सी दीवार पर पंजों के निशान और एक फटी हुई तस्वीर पड़ी है। रात के समय दीवार पर पंजों के निशान धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं और फटी तस्वीर से खून के धब्बे दिखाई देते हैं। बच्चे अब और डरने लगते हैं। दादी बताती हैं कि युवावस्था में उनके भी साथ ऐसी घटनाएं हुई थीं, लेकिन उन्होंने कभी हिम्मत नहीं जुटाई कि सच्चाई पता करें। अब परिवार की एकता ही उनकी ताकत है। वे मिलकर रात के समय बंद कमरे में जाते हैं, जहां छलावा की उपस्थिति सबसे ज्यादा महसूस होती है। परिवार अब उस बंद कमरे में पहुंच गया था। हवेली में जैसे सन्नाटा सा छा गया था। दीवारों पर पंजों के निशान चमकने लगे और भीतर से ठंडी ठंडी हवा बहने लगी। सभी सदस्य हाथ में एक एक दिया लेकर कमरे में घुसे। उनके चेहरे पर डर और बेचैनी साफ थी। दादाजी ने सबसे पहले दीवार पर बने निशानों को छुआ। अचानक ही एक डरावनी आवाज गूंजी, तुम मेरे राज को छूने चले हो, हर झूठ का पर्दाफाश यहां होगा। बच्चे सहम गए, मगर दादी ने हिम्मत दिखाई। उन्होंने कमरे के कोने में रखी फटी तस्वीर हाथ में उठाई। तस्वीर पर खून के धब्बे थे और पीठ पीछे से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। बहू ने देखा कि तस्वीर में हवेली के किसी पुराने सदस्य की शक्ल थी, जिसके बारे में परिवार से कभी बात ही नहीं की गई थी। दादाजी ने धीमे स्वर में बताया, यह तुम्हारे चाचा था, जिसने इस हवेली की दौलत के लिए अपने ही भाई को छल से मार दिया था। उसी दिन यहां छलावा का जन्म हुआ। रात के अंधेरे में अचानक तस्वीर से धुआं निकलने लगा
और कमरे की दीवारें कांपने लगीं। उस धुएं में छलावा का साया उभरा, लाल आंखें और लंबी जीभ के साथ। पूरे परिवार ने मिलकर पुकारा, हमें अपना सच जानना है, हमें माफ करो। छलावा की आत्मा धीरे धीरे कमरे के बाहर आई और बोली, सच जानना है तो सबको अपना डर कबूल करना होगा और अपनों की गलती स्वीकारनी होगी। अब परिवार में रहस्य पूरी तरह से खुलने के करीब था, लेकिन सबको अपने अपने डर और सच्चाई को स्वीकार करना बाकी था। कमरे में छलावा की डरावनी उपस्थिति के बावजूद परिवार एक दूसरे का हाथ थामे खड़ा रहा। हवेली की दीवारों पर छाया लहराने लगी और अंधेरे में छलावा की गूंजती हुई आवाज फिर आई, कौन अपने गुनाह कबूल करेगा? झूठ छुपाओगे तो यहां से कोई नहीं बचेगा। दादी सबसे आगे बढ़ी, आंखों में आंसू थे। उन्होंने कबूल किया कि बरसों पहले परिवार के लालच की वजह से घर के एक सदस्य को बेवजह दोषी ठहराया गया था। उस बेगुनाह की आत्मा को चैन नहीं मिला और तभी से हवेली में अजीब घटनाएं शुरू हो गई थीं। जब ये सच सबके सामने आया, कमरे का तापमान अचानक और गिर गया। दादाजी ने स्वीकार किया कि झूठी गवाही देने में वे भी शामिल थे और उन्होंने छलावा की आत्मा से माफी मांगी। बहू भी अपने दिल का डर सामने लाई। उसे हमेशा लगता था किसी की छाया पीछे पीछे चल रही है, लेकिन उसने कभी किसी से साझा नहीं किया। ज्यों-ज्यों परिवार अपनी अपनी सच्चाई कबूल करता गया, कमरे की दीवारों पर पंजों के निशान मिटते चले गए और फटी हुई तस्वीर धीरे धीरे ठीक होने लगी। मगर छलावा अब भी आंशिक रूप से कमरे में भटक रहा था। उसका कहना था, जब तक घर का सबसे छोटा सदस्य हिम्मत नहीं दिखाएगा, तब तक मेरा मुक्त होना असंभव है। सबकी नजरें बच्चों पर गईं। अब रहस्य की अगली कड़ी